क्या आप आपके प्रैक्टिस को लेके कंसिस्टेंट हैं? अगर आप फिटनेस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर फिटनेस, अगर आप आपके जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, इंटरव्यूज़ दे रहे हो, यू आर प्रैक्टिसिंग एंड यू आर ऑल्सो गोइंग फॉर इंटर्नशिप्स, यस। अगर आप जॉब नहीं करते, खुद का बिजनेस चला रहे हो, तो भी क्या आप उसमें कंसिस्टेंट हो? नहीं ना? शायद होंगे, पता नहीं, बट ये सूत्र इसी के ऊपर है। सो प्रैक्टिस का मतलब क्या है वो आपको पता चलेगा इस सूत्र में। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस का अर्थ है कि हम जो भी करें उसमें पूरा मन लगाएं और पूरी तरह से उसको कंप्लीट करें। जो भी काम करें उसको पूरा करें, यस, और उसको पूरा डिटेल में करें, लॉन्ग लास्टिंग करें। यानी कि सिर्फ आज के लिए नहीं, कल भी वही करना है, परसों भी वही काम करना है। हम जो रूटीन हमारा रहता है वो लाइफ लॉन्ग रहता है ना? भले ही सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, सिचुएशंस चेंज होते हैं, बट हम जो एक फिक्स रूटीन रखते हैं, अगर जॉब मिला, नया जॉब हो, तो नया जॉब के लिए भी लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, राइट? सो वैसे ही मेरा क्या है कि आई have a civil engineering degree, but now again if I go back to the field of civil engineering and if I leave yoga, then what will happen? Then it will be like a completely new chapter for me. Why? Because I never practiced. मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया सिविल इंजीनियरिंग के लिए। मैं 7 सालों से योगा ही कर रही हूँ। मैंने सिविल इंजीनियरिंग का कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ देखा नहीं है। आई एम नॉट गॉन फॉर एनी इंटरव्यूज़, कुछ नहीं। तो वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल चला गया। तो अभी मैं सबको बोल रही हूँ कि नहीं, अभी आई एम कॉन्फिडेंट इन एज ए योगा टीचर और मैं इसी में आगे बढ़ूँगी। यस, बिकॉज नाउ आई हैव द प्रैक्टिस ऑफ योगा। सो दैट इज वॉट इज द टुडेज सूत्रा. Okay, says, let me tell you, the sutra goes like this: sa tu dirghakala nairantarya satkara sevito dradabhumi. Let me repeat once again: sa tu dirghakala nairantarya satkara sevito dradabhumi. What is the meaning of this? It means that practice should be firmly grounded. Okay, it should be long lasting, nairantarya, continuously, long lasting. Yes, satkara sevito dradha bhumi means it should be grounded. You should be, the practice should be firmly grounded. You should know from the root, from the base. Yes, so जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो पूरी तरह से आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। यस, उस प्रैक्टिस को आपको मतलब पूरे शिद्दत से करना चाहिए। यू हैव टू कम्प्लीटली एनग्रॉस इनटू इट। अभी पेड़ कैसे बनता है? पहले तो वो छोटा पौधा होता है, फिर वो धीरे धीरे उसको पानी डालो, धूप छाओ मिलके, उसके बाद वो उगता है और पेड़ बन जाता है। उसको टाइम लगता है ना। सो दैट इज वॉट इट मीन्स प्रैक्टिस। यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। ने एक पौधा उगाया, उसमें पानी ही डाला, सिर्फ धूप छाओ, उसको कुछ नहीं मिला, तो क्या होगा? वो पौधा मर जाएगा। वापस आप उसको दूसरा पौधा लगाओगे तो वापस वैसे ही मुरझा जाएगा। सो आपको क्या करना है? यू हैव टू बी फर्मली ग्राउंडेड एंड यू हैव टू गेट दैट deep practice. Yes, it is said that when the practice is firmly grounded, uninterruptedly, तो विदाउट एनी इंटरप्शन आप करोगे तो ही उसका आपको फल मिलेगा। यस, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट, बट सीरियसली ऐसे आपको भी करना है। यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, नेवर गिव अप इन योर प्रैक्टिस। इन टुडेज लैंग्वेज, जो भी करो उसमें गिव अप नहीं करना है। आज नहीं हो पाया, कल करो, कल का काम नहीं हो पाया, परसों करो, बट नेवर गिव अप। प्रैक्टिस उसी से आपका फर्म हो जाएगा और रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। अगर एक अच्छा इंजीनियर वही है जो
जॉब ना होके भी प्रैक्टिस करता रहता है, प्रैक्टिस करेगा रोज रोज, एक ना एक दिन तो जॉब उसे मिलना ही है। अगर उसने रोज प्रैक्टिस नहीं किया तो वो इंटरव्यू में भी फेल हो जाएगा, जॉब भी उसको नहीं मिलेगा। दैट इज द लॉजिक। सो प्लीज, this is my message to everyone. Keep practicing, and one or the other day you will reach success. So this was a message about the sutra. If you have any doubts, you can ask me below in the comment section. Thank you so much for watching.